एक पॉइंट बोल देता हूँ बस कि बैंक निफ्टी अब 34,699 फ्यूचर्स पे हो चुका है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक। 5720 आईडी। शैल जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं वीरेंद्र जी, आप कंटिन्यू कीजिए और फिर ज़रा मुझे हिंडाल्को के नतीजे बात करने हैं। एक्चुअली बैंकिंग के चक्कर में हम लोग और अहम चीज़ें जो हैं उन पर ज़रा नज़रअंदाज हो गए, लेकिन आप अपनी चर्चा पूरी कीजिए, फिर मैं हिंडाल्को के नतीजे बात कर देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले आ गए थे। कोई बात नहीं। 5750 10 चंदन, इस पर कोई ट्रेड, ये भी रेंज ब्रेकआउट देता हुआ, प्लीज़ ज़रा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिएगा। बिल्कुल वीडियो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी अच्छा मूव दिखा रहा है और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ में सारे के सारे ये बैंकिंग काउंटर और मिड कैप बैंकिंग काउंटर और पीएसयू में पॉजिटिव मूव है। और इनफैक्ट आप देखिए जिस हिसाब से एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इवन एचडीएफसी लिमिटेड चल रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाना चाहिए। आप देखोगे लिमिटेड हर्डल जरूर 5750 के आसपास है, बट आज या कल ओपनिंग में हर्डल निकल जाएंगे और उस कंडीशन में लगभग 62 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। तो 62 के लेवल से यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। 55 रुपए के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदा जा सकता है। चलिए, क्योंकि बैंकिंग की चर्चा चल रही है और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने पूरी की पूरी स्पीच सुनी एसबीआई के चेयरमैन साहब की, बताइए 3 ऐसी चीजें जो आपको पसंद आई हों। देखिए, पहली तो जो डिटेल हमारे पास नहीं थे स्लिपेजेस के, वो आए हैं करीब 5,500 करोड़ के आसपास। ब्रोकरेजेस का अनुमान 10,000 करोड़ के आसपास का था, तो वो एनपीए के ओवरऑल आंकड़े में रिफ्लेक्ट तो हो रहा था, लेकिन अब ये सामने हमारे आंकड़े आ गए तो आगे का अनुमान भी अच्छा होगा और जो अपग्रेड की उम्मीद हम लगा रहे थे उस पर एक मोहर लगती हुई। दूसरी बात जो खरा साहब ने कही कि इस समय कॉर्पोरेट्स करीब 70-72% के आसपास जो टर्म लोन की सैंक्शन लिमिट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लोन की कोई कमी है, बल्कि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, क्योंकि सारे कुछ कामकाज बंद है तो जरूरत शायद कम है। तो जैसे ही पिकअप शुरू होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आप एक अच्छी लोन ग्रोथ देख सकेंगे और उनका प्रोजेक्शन है पूरे साल के लिए करीब 10% की लोन ग्रोथ का। तो इस क्वार्टर में जो अभी तक हमने देखा है 5.5-6% के आसपास की लोन ग्रोथ है, उसको आप करीब करीब डबल होते हुए इस नए वित्त वर्ष में देख रहे हैं। ये गाइडेंस एसबीआई की ओर से आया है। एसेट क्वालिटी को लेकर उन्होंने भरोसा जताया है कि वो अब ज्यादा प्रेशर नहीं देख रहे हैं, हालांकि वो हैंड होल्डिंग करेंगे बोरोवर्स की, जिसका मतलब अगर मैं साधारण भाषा में समझने की कोशिश करूं तो जिस तरह से आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह का रास्ता खोला है उसका इस्तेमाल करके पूरी कोशिश की जाएगी कि बोरोवर्स की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके वो की जाए। एक अंतिम बात जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और जब अभी हम थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे 1-on-1 तो ये जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि बिजनेस किस तरह से पिकअप होगा, किस तरह से पटरी पे आएगा, ये काफी कुछ कोरिलेट होगा वैक्सीनेशन से। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अनलॉकिंग की और अपने बिजनेस के ग्रोथ की और बिजनेस नॉर्मलाइज होने की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। प्रदीप जी जो बहुत बढ़िया तरीके से एसबीआई को ट्रैक करते हैं, 3 अहम चीज़ें जो उनको स्पीच में आती हुई दिख रही हैं। बढ़िया मोमेंटम चौतरफा बैंकिंग सेक्टर में। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है दोबारा 1500 को लांघने की। आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी अच्छी मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। प्राइस पार हो चुका 57 के, और बढ़िया मूवमेंट आपको थोड़े ही समय पहले जो स्टॉक मार्क किया गया था वो था नैटको फार्मा। ये भी कोशिश कर रहा है 4 डिजिट की तरफ आने की। ये राजेश अग्रवाल साहब की पिक थी। इन सब स्टॉक्स पर बढ़िया डिस्कशन आपके सामने होता हुआ। 260 अंक ऊपर 3 बजे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उच्चतम लेवल 15,165 और शानदार मोमेंटम 1185 अंक ऊपर बैंक निफ्टी करता हुआ दिख रहा है 34,520। बैंक्स और बैंक्स आपके सामने अब पेश करते हैं जेके बैंक। ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी अगर आप जेके बैंक पर करें तो बढ़िया। 29.25 प्राइस है और जो आपने 4 दिन पहले का हाईएस्ट लेवल देखा था वो अब निकलता हुआ 29.50। जेके बैंक, वॉल्यूम 61 लाख शेयर। अच्छा शैल जी, आपके पॉइंट रेस करते करते अगर आप देखें स्टॉक 29.95 और आज का वॉल्यूम मेरे ख्याल से मैच कर जाएगा उस दिन की कैंडल के वॉल्यूम को जो कि थी 12 मई की। और ये आप समझ लीजिए कि 200 डेमा से चला था 3 मई को, फिर एक फ्लैग क्रिएट किया था और फ्लैग का ब्रेकआउट अब स्क्रीन पे ऑलमोस्ट विजिबल है।
मानस जी बहुत अच्छा, अगर आप देखिए ट्रेड पकड़ा शैल जी ने 29.65। क्या आपको लग रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है और ये एटलीस्ट अगर 30 की रेंज में भी क्लोजिंग देता है तो ये 31-32 के लिए बहुत स्ट्रांगली, अगर आप देखें, पॉज्ड है। 31-32 वॉल्यूम्स देखिए, और कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट कर रहा है 32 की ट्रेजेक्टरी को पार करने के लिए, जिस तरीके से एवरेजेस भी प्लेस्ड हैं। लुक एट आप शेप देखिए 200 डेमा की, आप शेप देखिए 100 डेमा की, आप शेप देखिए 50 डेमा की, और आप शेप देखिए इसके 10 या 20 डेमा की। देखिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। जेएनके बैंक में एक क्लियर कट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उनका सेटअप बहुत पॉजिटिव लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले हाईज 32.50 के हैं वो बहुत जल्दी स्टॉक टेस्ट करेगा। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 27.75 का स्टॉप लॉस रखें और 32.50 की टारगेट सेट करें। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है जेके बैंक पर, और एक व्यक्ति जिसने अपनी गर्दन आके कहा था आगे करके कि पीएसयू बैंक्स में आप एसआईपी कीजिए।